राम राम सारे भाइयों ने स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हरियाणा देसी हुड में। भाइयों, आजकल हर जगह एक ही चर्चा है, ब्रह्मचर्य। कोई इसे चमत्कार कह रहा है तो कोई इसे सिर्फ पुरानी बातें। लेकिन आज हम सिर्फ ज्ञान नहीं बांटेंगे, आज हम बात करेंगे प्योर साइंस की। क्या आपको पता है कि जब आप 30 दिन तक अपने फोकस को कंट्रोल करते हो तो आपके दिमाग के अंदर के न्यूरॉन्स कैसे बदलते हैं? क्यों आजकल के लड़के 10 मिनट भी एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते? आज इस वीडियो में हम दिमाग की उस सुपर पावर को अनलॉक करेंगे जिसे साइंस की भाषा में डोपामाइन रीवायरिंग कहते हैं। वीडियो के आखिर तक आप समझ जाओगे कि एक पहलवान और एक आम इंसान के दिमाग में असली फर्क क्या होता है। तो भाइयों, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाला बटन दबा दो, क्योंकि देसी हुड पर अब बातें लॉजिक और सबूत के साथ होंगी। चलो, सबसे पहले एक सीधी बात समझते हैं। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं डोपामाइन। इसे खुशी वाला केमिकल या रिवॉर्ड केमिकल भी कहते हैं। जब आप फोन चलाते हो, रील स्क्रॉल करते हो या बिना मेहनत के मजा लेते हो तो दिमाग में डोपामाइन का एक बड़ा धमाका होता है। हमारा दिमाग कुदरती तौर पर थोड़ा आलसी है, उसे बिना मेहनत का मजा बहुत पसंद है, लेकिन इसका असली नुकसान गहराई में छिपा है। साइंस कहती है कि जब आप बार बार सस्ता मजा लेते हो तो आपके दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स सुन्न हो जाते हैं। इसे आप ऐसे समझो कि अगर आप रोज बहुत तेज आवाज में गाने सुनोगे तो धीरे धीरे आपको कम आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जब दिमाग सस्ते मजे का आदी हो जाता है तो उसे मेहनत वाले कामों जैसे पढ़ाई या वर्कआउट में खुशी मिलना बंद हो जाती है। इसी वजह से आप हर वक्त थका थका और उदास महसूस करते हो। साइंस की भाषा में इसे डोपामाइन बेसलाइन का गिरना कहते हैं। यही वो जाल है जिसमें आज की पूरी युवा पीढ़ी फंसी हुई है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी ब्रह्मचर्य। लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक शारीरिक कंट्रोल है, लेकिन साइंस की नजर में यह दिमाग की डीप क्लीनिंग प्रोसेस है। जब आप गलत चीजों और सस्ते मजे से दूरी बनाते हो तो आपके दिमाग को वो डोपामाइन मिलना बंद हो जाता है जिसकी उसे लत लग चुकी थी। शुरुआत के 7 से 10 दिन बहुत मुश्किल होते हैं। आपको गुस्सा आएगा, बेचैनी होगी और बार बार पुरानी चीजों की तरफ भागने का मन करेगा। इसे विड्रॉल सिम्पटम्स कहते हैं। लेकिन असली खेल 10 दिन के बाद शुरू होता है। जब दिमाग को बाहर से कचरा नहीं मिलता तो वो अपने पुराने रिसेप्टर्स को दोबारा जिंदा करना शुरू करता है। साइंस में इस जादुई बदलाव को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका दिमाग खुद को दोबारा रिपेयर कर रहा है। आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो माथे के ठीक पीछे होता है और जिसका काम फैसले लेना और फोकस करना है, वो धीरे धीरे मोटा और मजबूत होने लगता है। यही वो हिस्सा है जो आपको एक जानवर से अलग करके एक सुपर ह्यूमन बनाता है। आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर इतनी तगड़ी हो जाती है कि आप जो ठान लेते हो उसे पूरा करके ही दम लेते हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो एक देसी नौजवान के लिए सबसे जरूरी है, टेस्टोस्टेरोन। भाइयों, साइंस ये साबित कर चुकी है कि जब आप 7 से 8 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपके खून में टेस्टोस्टेरोन का लेवल एकदम से बढ़ता है। हमारे देसी बड़े बूढ़े इसीलिए कहते थे कि दूध दही का खाना और मेहनत से पीछे ना हटना। जब इस बढ़े हुए टेस्टोस्टेरोन के साथ आप अखाड़े में उतरते हो या घर पर ही भारी दंड बैठक लगाते हो तो आपकी मसल्स रिकवरी की रफ्तार आम आदमी से 3 गुना ज्यादा होती है। सिर्फ शरीर ही नहीं, इसका असर आपकी आवाज की भारीपन, आपकी आंखों की चमक और आपके चेहरे के तेज पर भी दिखता है। इसे मेडिकल साइंस में एंड्रोजन रिसेप्टर्स की संवेदनशीलता बढ़ना कहते हैं। यानी आपका शरीर अब हार्मोन का बेहतर इस्तेमाल कर पा रहा है। जो चमक आप बड़े बड़े योगियों या पहलवानों के चेहरे पर देखते हो वो असल में उनके अंदर का हार्मोनल बैलेंस और शांत दिमाग का नतीजा है। भाइयों, ब्रह्मचर्य का एक और गहरा पहलू है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जब आपका दिमाग शांत और फोकस्ड होता है तो आपकी एकाग्रता की शक्ति यानी कंसंट्रेशन पावर इतनी बढ़ जाती है कि आप 1 घंटे का काम 15 मिनट में कर सकते हो। आप चीजों को भूलना बंद कर देते हो और आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि आप किसी की भी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हो। ये कोई जादू नहीं है,
ये आपके नर्वस सिस्टम का सबसे ताकतवर रूप है। तो भाइयों, पूरी वीडियो का निचोड़ और सच्चाई ये है कि ब्रह्मचर्य कोई पुरानी या पिछड़ी सोच नहीं है। यह आज के जमाने का सबसे मॉडर्न लाइफ हैक है। अगर आप दुनिया की भीड़ से अलग निकलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जब आप कहीं खड़े हो तो लोग आपको मुड़कर देखें, तो आपको इस अनुशासन को अपनाना ही होगा। आज से ही तय करो कि आप सस्ते मजे के गुलाम बनोगे या अपनी इंद्रियों के मालिक। शुरुआत में रास्ता पत्थरीला है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। याद रखना, जो लोहा आग में जितना ज्यादा तपता है, उसकी तलवार उतनी ही धारदार बनती है। अगर आज की ये डीप साइंस वाली वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको लगा हो कि हाँ, आज कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को जरूर भेजें जो हर वक्त आलस में रहते हैं। कमेंट में लिखकर बताओ कि आप किस लेवल पर हो और आगे क्या बदलाव देखना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हरियाणा देसी हुड पर अब असली जानकारी का दौर शुरू हो चुका है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक अपनी ऊर्जा को बचाओ और उसे सही दिशा में लगाओ। जय श्री राम, जय हरियाणा।